बहुत नॉर्मल सी चीज है, हुआ इसमें एक डिस्कशन बहुत सामने आती है। इसमें कहा जाता है अगर एक हिंदू बाहुल इलाका है, वहां पर एक मुसलमान बहुत अदब के साथ, बहुत प्रेम के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रह लेता है, लेकिन एक मुसलमान बाहुल क्षेत्र में एक हिंदू नहीं रह सकता। इस पर फाजिल अहमद की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फाजिल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये बताइएगा, पीएन ओक ने जिस तरीके से अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में लिखा था कि ताजमहल का जो मुद्दा है उसमें उसके ढांचे को ले, गुंबद को ले, उसके ऊपर उसकी तस्वीर को ले, चांद को ले, उसमें जो इंस्क्रिप्टेड चीजें हैं, उसमें त्रिकोण का जो आसार बनाया गया है, ये सारी चीजें प्रमाण के तौर पर। अब फिर इसके बाद ताजमहल बनाम तेजोमहल है, क्यों उठाया जा रहा है मुद्दा? ये तो उठेगा ही ना। और अब तो देवघर की स्थिति आप देख ही रहे फाजिल अहमद। देखिए रितु जी, बनारस में मणिकर्णिका घाट पे जो मंदिर टूट रहा है उसमें बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति निकल रही है। अब क्या कहिएगा इसके लिए? ये तो पूरे देश की खुदाई हो जाए तभी मालूम चलेगा। और भाई रणधीर सिंह जी तो क्या चाहते हैं? ना हो खुदाई, आप नहीं चाहते सच सामने आए, आप नहीं चाहते संभल में जो हुआ आप नहीं चाहते, फाजिल अहमद को नहीं चाहिए सच आए सामने। नहीं, क्या किया इन्होंने अपनी सरकार में? अपनी सरकार में, बीजेपी की सरकार में इन्होंने क्या किया? पूछ लीजिए, यही बैठे हुए हैं। मैं तो फाजिल अहमद से पूछ रही हूँ, बीजेपी की सरकारें क्या चाह रही है वो थोड़ी पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, देवघर का ताजा तरीन ये उदाहरण है, वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, 100 साल पुराना मंदिर है, वहां थोड़ी खोद के निकाला गया है काली मंदिर को। इतनी गरीबी, लगातार 10 साल ये लोग सरकार में रहे हैं और झारखंड में इतनी गरीबी है, एक आदिवासी, देश में सिर्फ एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आचार्य अरुण कृष्ण जवाब दीजिएगा जरा। ये कह रहे हैं कि पूरे देश को ही खोद डालिए। पूरे देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको बदनाम करो, उसको हिंदू मुसलमान में फंसाओ। ये रणधीर सिंह जी की कितना गुना संपत्ति बढ़ी इनकी बीजेपी की सरकार में। सच्चाई निकल के आएगी। देखो जो मुस्लिम स्कॉलर है, पता नहीं कल तक कांग्रेस ने इनको कांग्रेस से शायद निकाल दिया, कल तक ये कांग्रेस में थे, भगवान कह रहे हैं। खामी है अरुण कृष्ण जी के नेटवर्क में। मैं चाहूंगी उसे जरा मेरी टीम दुरुस्त करे, वापस से मैं लौटूंगी। हालांकि मेरे साथ एक और जो है हिंदू धर्मगुरु कनेक्ट है, कंचन भवानी महाराज जी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। कंचन जी, ये बताइएगा, ये जो तस्वीर पेश की जाती है, देवघर की स्थिति हो, संभल की स्थिति हो, भोजशाला हो, ये एक लिस्ट सी बन गई है और एक नैरेटिव सा सेट किया जाता है कि मुसलमानों को ही खाली टारगेट किया जा रहा है, लेकिन असल में हो कौन रहा है वो तो हम देख रहे हैं। चीख चीख कर संभल से तस्वीर आई, वहां पर जब खुदाई हुई तो अवशेष क्या निकले। अब तो काली मंदिर जो बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, इसमें भी समस्या है। मैं देवघर के आसपास की ही बेटी हूँ, वहाँ बिहार सटा हुआ है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के पास मैं रहती हूँ। देवघर, उस मंदिर में मैं कई बार गई हूँ और वो बहुत प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर है। अगर हिंदुस्तान में मंदिर टूटता है तो इसका मतलब क्या है, आप सोच लीजिए। हाँ, भाईचारा को मानकर और उनको जगह पनाह देते हैं, ये हमारे ही सर तन से जुदा करने लगे हैं। मैं ये कहूंगी, अगर इसी जगह पे अगर मंदिर मस्जिद तोड़ी जाती है, फजल अहमद क्या करते, ये बताइए। ये फजल अहमद खाली फालतू बकवास करते हैं, इनको बस भगवान इतने पावरफुल है तो क्यों इतनी गरीबी है? कि दलित के पीछे पड़े हैं। ये कांग्रेस किया है, कांग्रेस ने किया क्यों है? कांग्रेस तो खुद इस्लामिक आज झारखंड जो है ना, आज झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी कौन है? अब आदिवासी कौन उसको फॉलो कर रहा है? अरे सुनिए ना फाजिल अहमद, अगर वो अपनी राय रख रही है, कंचन जी अपनी बात रख रही है, आपको समस्या क्या है? आपके मस्जिदों पर सवाल किया क्या? आपके मस्जिदों पर सवाल किया क्या? वहां पर क्या किस तरीके की इबादत हो रही है, किसी ने पूछा क्या? अब कंचन जी अगर कह रही हैं 100 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर की जुड़ी हुई पारंपरिक चीजें हैं, आस्था है, विश्वास है, आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? फिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो आदिवासी मुख्यमंत्री को इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि देवघर के मंदिर के साथ अगर इस तरीके की तस्वीर हो तो उस पर स्टैंड ले। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है बताइए? 3 बार वहां पर हिंसक तस्वीर आई है। फाजिल अहमद की आवाज नहीं आ रही। ये लोग हिजाब फेंके, मालूम है इनके कुरान में क्या लिखा? खाली देखिए आ गए ना हिजाब पे, हिजाब पे आ गए। यही होता है। हम पूछ रहे हैं कि भैया ताकत क्या है, जरा हमको बताइए, हम लोग
इस्लाम फिर आ में जाएंगे आतंकवादी ग्लोबल गतिविधि के गैंग अलावा कुछ भी फिर आ नहीं है। जाएंगे इसीलिए ये इनके इंसान पास को रटा रटाया दो चार तीन सिगरेट चीज है बस। फूक रही है पहले शर्म करो। आप उसके लिए क्या कहोगे ये बताओ ना। वेनेजुला में जो हुआ अभी अरे क्या मस्जिद क्या कर रहे हो जला बताइए दिया, तो हम लोग कुरान बोले उसका कुरान फतवा। जलाए गए, अरे वो उस कौन ताकत थे? का बदलाव हम मुस्लिम लोग थे, तो ले, क्या हिंदू ताकत थे, है मंदिर हिंदू में थे। बताइए ना जरा, आप ये क्या देखो इस्लाम ताकत है कहाँ बताइए। चला गया। इतना धीरे गरीब है धीरे झारखंड प्रदेश, इंसान अब ये जो लोग उतर मुस्लिम करके लोग हैं झारखंड उनको एक पता चल रहा एक है हमारे मुख्यमंत्री कुरान में आदिवासी है क्या इस प्रदेश लिखा में, हुआ है, वो इनको हमारे बर्दाश्त नहीं कुरान हो रहा में है, क्या उसको लिखा हुआ हिंदू है। को नहीं अभी मानते हैं। फाजिल हिंदू जुलाई को अहमद, अब मानते आपको अभी हैं। समझना अरे कोई होगा, नीति अब बना कहाँ है तो चली गई उसको आपकी आप गंगा जमुनी तहजीब। फाजिल अहमद प्लीज रिएक्ट टू दिस एंड मुझे इस पर जवाब आज चाहिए। हमारे साथ रणधीर सिंह कनेक्ट है, मैं चाहूंगी उनसे आप जरा जवाब लीजिएगा। रणधीर सिंह ने कहा ना प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, नहीं आप इस पर बोलेंगे? अगर एक आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बन रहा है तो क्या उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाती है क्या? सामने पूछ रहे हम तो पूछ रहे हैं ना कि आपकी अपनी संपत्ति कितना बढ़ गई, वो तो बता दीजिए। रणधीर जी, फाजिल अहमद साहब से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ झारखंड में ही आदिवासी मुख्यमंत्री है क्या? छत्तीसगढ़ में बीजेपी में आदिवासी नहीं, मुख्यमंत्री नहीं है क्या? उड़ीसा में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आप जो इस तरह से बोल रहे हैं, किसी भी समाज का कौन है बताइए मुख्यमंत्री ना हो, आपको, कोई मुख्यमंत्री का आदिवासी है काम क्या? है, मुख्यमंत्री का आदिवासियों का काम है नेता लॉ कौन एंड है? ऑर्डर, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर आदिवासियों संभालना का और नेता सभी कौन है जाति धर्म बताइए के लोगों को हमको। सुरक्षा देना। लेकिन झारखंड में जिस तरह से हिंदू समुदाय के आपने ऊपर दिया, आप जो 10 साल लगातार सरकार जो में हमले रहे, हो आपने रहे हैं, कितना ये कहीं मुसलमानों न को दिया कहीं है? काका आप हेमंत 10 साल सरकार सरकार में की रहे, मुस्लिम आप कृति कितना का दिखाई दे रही है। ये सरकार अहमद के जी आपको चलते ये समझना बातें चाहिए हो चीजों रही को। है। हिंदू मुसलमान हर जगह, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं निकल रहे। अरे आप देश के बारे में आप सोच तो कहा हिंदू रहे हैं, आप तो हिंदू मुसलमान को मुसलमान के आप बारे में लोग सोच रहे हैं। करते हैं, आप लोग करते हैं हिंदू आप मुसलमान। 10 साल सरकार आप में रहे, सच्चाई आपने क्या जहाँ किया है जहाँ बताइए झारखंड के नहीं लिए? जहाँ 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 इतनी बहुसंख्यक हिंदू बेरोजगारी, गांव इतनी है, गरीबी। वहाँ अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो आराम से पूजा पद्धति अपना करता है। कहीं भी मुस्लिम धर्म के लोगों को कहीं भी अपने पर्व त्योहार में कहीं हिंदू समाज अरे दिक्कत नहीं 900 करता साल है। में कुछ नहीं लेकिन हो जहाँ सका। भी हिंदू समाज 900 साल में अल्पसंख्यक हो सनातन जाता है, धर्म को जिंदा वहाँ आप लोग मुगलों ने टारगेट किया। करते हो उसको क्या बात और कर रहे हैं इस्लामी आप? के तहत अकबर इस्लामिक को का आप प्रयास करते हो आप। उपनिषद लिख के क्या बात महान करते हो बता रहे आप? थे। मुगलों ने इस देश को आगे कहाँ बढ़ाया, कर रहे हैं वो हिंदू मुगलों ने अखंड मुसलमान? भारत फाजिल बनाया। अहमद, फाजिल अहमद जवाबदेही किसकी है मुझे बताइए। देवघर में, देवघर कहाँ आता है? देवघर कहाँ आता है? फाजिल अहमद से मेरा सवाल है, एक मिनट रुकिएगा रणधीर जी। फाजिल अहमद मुझे बताइएगा देवघर कहाँ आता है? झारखंड में आता है ना, तो झारखंड सरकार से नहीं पूछा जाएगा? अब आप पूछिए कि दिल्ली कहाँ आता अरे है? हेमंत सरकार से भैया, नहीं दिल्ली पूछा भारत जाएगा में क्या? है। इसके अब लिए आपका रेखा सवाल गुप्ता है से कि दिल्ली से झारखंड थोड़ी पूछूंगी देवघर मैं। कहाँ है? हेमंत सरकार की जवाबदेही इस पर बनती है कि नहीं बनती है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए थोड़ा। अब इससे ज्यादा तेज मैं अगर बोलूंगी तो आपकी ईयरपॉड्स में आवाज बहुत तेज होगी, आप जरा उसको आवाज चेक नहीं आ करें। रही, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, आप जरा, अब आपको आवाज नहीं आएगी, एक मिनट। कंचन भवानी जी, ये जो सुनने में इनको अब दिक्कत होने लग गई, महादेव की नगरी देवघर, वहां पर इस तरीके की तस्वीर बना देना। मैंने जब पूछा तो कह रहे आदिवासी मुख्यमंत्री से दिक्कत है। आप ये बताइए हेमंत सोरेन किस पार्टी से है? कांग्रेस के पार्टी से है? जो आला कमान कहता है वही करते हैं। अगर यही काम अगर कोई हिंदू किया होता, मस्जिद ढाया होता, तो ये हाय तौबा मचा देंगे। ये हाय तौबा आदिवासी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों को कि जो हमारा गोबर तो इनके घर से बुद्ध देवता निकलने लगते, फजल अहमद यही के बर्दाश्त नहीं हो रहा है कंचन घर जी से, से। फजल अहमद के घर से जो हमारा बुद्ध गोबर देवता फेंकने के लिए निकलते। पैदा ये हुआ, उनमें से तो देश का मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है, प्रधानमंत्री कैसे बन रहा है? एक मिनट कंचन जी, एक मिनट। अरुण कृष्ण जी इस डिस्कशन में अब वापस से आ चुके हैं। उनकी जो नेटवर्क की समस्या थी, मुझे लग रहा है आप थोड़ी सी दुरुस्त हो गई है। अरुण कृष्ण जी, मैंने जब पूछा कि देवघर में क्या हो रहा है, सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं बनती उसमें, तो कह रहे कि पूरे देश को खुदवा दीजिए। फाजिल अहमद, इस पर जरा जवाब दीजिएगा। अरुण कृष्ण जी, देखिए ऐसा है रितु जी, फाजिल अहमद ने पहले तो बंद करा इनका जो टैटे टैटे कर रहे हैं सबके बीच में। इन्हें बोलो अपने स्थान पे बोले। फाजिल अहमद ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोले अभी। रितु जी शायद आप सुन नहीं पाई। फाजिल अहमद ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोले। ये कहा कि यदि वहां पर भगवान तुम्हारे इतने ताकतवर होते तो तुम गरीब क्यों होते। तो फाजिल अहमद को इसका जवाब देता हूं। फाजिल अहमद ने कहा कि यदि तुम्हारे भगवान इतने ताकतवर है तो यहाँ पर गरीबी क्यों है। तो फाजिल अहमद को जवाब देता हूं, यदि तुम्हारा अल्लाह इतना ही ताकतवर होता तो तुम्हारा खतना करके भेजता पहले।
तुम्हारा अल्लाह जो अल्लाह तुम्हारा खतरा नहीं कर पा रहा, वो तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हारा भगवान यदि ताकतवर है तो तुम गरीब क्यों हो? अरे भैया, गरीबी अमीरी तो जीवन की दशा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा अल्लाह आज तक खतना करके क्यों नहीं भेज पाया? आज तक तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हिंदू बना के भेजता है तो तुम काट छांट करके यहाँ पर आके जबरदस्ती मुसलमान बनते हो। तो तुम हमारे भगवान के ऊपर आपत्तिजनक शब्द बोलोगे तो आपत्तिजनक शब्दों से जवाब दिया जाएगा। भगवान के किसी के होने या न होने से किसी की निर्धनता का या धनाटे का मतलब नहीं है। आपसे जो अरुण कृष्ण जी, बात करो, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ना करें प्लीज। रुकिए जरा एक मिनट, मैं फाजिल अहमद से समझना चाहती हूँ जरा। ताजमहल बनाम तेजो महल है, इसमें आपकी राय क्या है मुझे ये बताइए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक तो नहीं हो सकता, वो एक कहा जाए वर्ल्ड हेरिटेज जरूर है, आप उस नजरिए से देखिए, लेकिन उन 22 कमरों में क्या छुपा है ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। अब वो शिवालय है, तेजो महालय है, ताजमहल है, ये जंग तो छिड़ी गई है। अब फाजिल अहमद, इस्लाम मानवता के लिए तो शत्रु है, मुसलमान पूरी मानवता शांति के लिए शत्रु है। जितनी जल्दी सारे हिंदू जान जाएंगे उतना हिंदुओं के लिए अच्छा है। मुसलमान मानवता, प्रकृति, इस पृथ्वी की शांति के लिए मुसलमान खतरा है और इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये सारे एक जैसे हैं। और ये व्यक्ति राष्ट्रीय चेहरा बना के बोल रहा है कि तुम्हारा भगवान यदि ताकतवर होता तो तुम गरीब क्यों होते। तो मैं बता दूं भैया, तुम अपनी अल्लाह की खैर मनाओ, हमारे भगवान की छोड़ो। तुम तो खुद ही कन्वर्टेड हो सारे। कुछ साल पहले तुम्हारे पापा खुद ही रामलाल और राहुल लाल थे, श्यामलाल थे। तुम हमें सिखाओगे कि तुम्हारा भगवान कैसा है? अरे भगवान तो तुम्हारा भी है वो। तुम कौन से मुसलमान हो? तुम भी तो हिंदू ही थे, तुम्हारे भी तो पूर्वज हिंदू ही थे। अब तुम कुछ भी अपने आप को कहते रहो, जैसे मर्जी पूजा पद्धति अपनाओ, लेकिन तुम्हारी असलियत, तुम्हारा डीएनए भी हिंदू ही है, तुम भी हिंदू ही हो। और ये फाजिल अहमद तो खुद ही कहते मैं हिंदू था। तो भैया, अपनी पूजा पद्धति बदलने से किसी का धर्म नहीं बदलता। तुम आज भी हिंदू ही हो, बस कन्वर्टेड नकली हो। जबरदस्ती अपने आप को मुसलमान बना रहे हो। हमें कह रहे हो कि तुम्हारा अब जब तर्क रखने लग गए अरुण कृष्ण जी, तो अब आपके पास नहीं है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर रणधीर जी कनेक्ट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं, मैं चाहती हूँ उनसे इस पर जानना। रणधीर जी, जैसा मैंने पहले पूछा कि धर्मांतरण आज की सच्चाई है, चाहे हम डेमोग्राफी चेंज के बारे में बात करें और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को अभी मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि वो डिस्कशन बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हर दफ़ा आकर के उस पर बात होती है। लेकिन अगर देवघर की स्थिति को देखें, वहाँ पर ऐसा नहीं है एक ही बार हुई हो। मैं ये इस बात को जानने में दिलचस्पी मेरी है कि वहाँ सरकार आंख मूंदे हुए क्यों है। देवघर बाबा की नगरी है, वहाँ पर देखें ना, पुलिस लगाए, और पुलिस क्या इतनी मूकदर्शक बन गई है, देख ही नहीं पा रही है वहां पर स्थिति। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और अभी भी मुझे जानकारी मिली है वहां पे ग्राउंड से कि वहां पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। देखिए ऋतु जी, मैं बता दूं आपको कि पूरे जो वहां पे जो हमला हुआ, मुसलमानों ने जो हमला किया दलित हिंदुओं के ऊपर मंदिरों में, घरों में, उस मोहल्ले में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं 35 घर, लेकिन ये कहा कि इसको मैं बांग्लादेश बना दूंगा, यहाँ मंदिर नहीं बनने दूंगा, यहाँ लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, यहाँ पूजा नहीं होने दूंगा, इस तरह के भाषा का प्रयोग किया है जो महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया वहां पे। अच्छा। तो सच्चाई है। और मैं बता दूं, जब से ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा जारी हुआ है, तब से जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाकर जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो प्लानिंग चल रही है, उसके तहत आप देखें तो जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार आई है, लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया, पहले वो मुर्शिदाबाद, मालदा जिला आते हैं, वहाँ टीएमसी सरकार के साये में आके पहले वो आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, वहां से भी बॉर्डर टप के हमारे इलाके में घुसते हैं वो, और आके यहाँ पे पूरे इलाके का भी देखें तो कभी भी देवघर जिला हो, जामताड़ा जिला हो, गिरिडीह जिला हो, धनबाद जिला हो, पाकुड़ हो, साहिबगंज हो, कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, ऐसी बयानें वहां पर दर्ज की गई हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं वहां पर महिलाएं दे रही हैं। ये सोच किस पार्ट का है? ये क्या है? फाजिल अहमद, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरुण कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद कंचन जी आपके पास आ रही हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफी सक्रिय हैं। केरल के कई
आतंकवादी संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो तरह तरह के पुस्तकें बांट रहे हैं, तरह तरह के हर तरफ से लोगों को जिहाद के लिए उसका ये जिहाद का ये प्रयोग है। जिस तरह बड़ी से बात आप जिहाद कह रहे किया हैं गया है रणधीर जी को मधुपुर जरा। में, ये पूरी तरह से जिहाद का ये प्रयोग है रितु जी, और ये प्लानिंग के तहत है। प्रशासन को दबाव सरकार दे रही है ताकि प्रशासन खुद के काम नहीं कर पा रही है। और अभी भी मुझे जो पता चला है कि अभी जो वहां लोग जमा हुए हैं मस्जिद के पास, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कि हिंदू पक्ष को अरेस्ट किया जाए, कि मुस्लिम पक्ष के 6 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया, जबकि हिंदू के समाज का कोई गलती नहीं है, फिर भी हिंदू समाज के ऊपर केस लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो कहानी आचार्य है अरुण आपकी। कृष्ण, ठीक है रणधीर जी, आ रही हूँ वापस। आचार्य अरुण कृष्ण, ये बात जो अभी रणधीर जी रख रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग हो रही है और मस्जिद के बाद लोगों को इकट्ठा होना, जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं, वो क्योंकि वहां से जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से वहां की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ये एक प्लान्ड, एक प्लॉटेड अंदाज में अरुण कृष्ण जी किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं के प्रति इतनी हीन भावना, ये सोच, ये एक तरह से मेंटालिटी, ये जिहादी पार्ट ही तो है। हिंदुओं के अंदर ये चेतना नहीं आएगी, जन जागरण नहीं आएगा कि मुसलमान उनका शत्रु है। कोई अच्छा या बुरा मुसलमान नहीं होता, ये हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने विषय बहुत ही निर्भीकता से, बहुत ही निर्दयता से उठाया आपके चैनल ने, मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा आपको। याद रखिए, ये कांग्रेस जो पार्टी है, ये जो भिंडी गठबंधन है, ये भिंडी गठबंधन ने इन मुसलमानों को अपनी गोद में बिठा बिठा के इनको, भिंडी गठबंधन ने इनको अपना जीजा बना के रखा। आज इसी का नतीजा आया, समस्त हिंदू समाज इनके अत्याचारों को, इनके अपराधों को भुगत रहा है। आज भी मैं इसी आपके चैनल से पूरे समाज को 110 करोड़ हिंदुओं को कहना चाहता हूं, आज भी जान जाओ, कोई अच्छा या बुरा मुसलमान नहीं होता, मुसलमान केवल मुसलमान होता है। टीवी पे आके ये इस तरह का इकोसिस्टम चलाएंगे, इस तरह का नैरेटिव चलाएंगे कि जी देखो, और विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, लेकिन ये सारे एक हैं, इनका पूरा एक इकोसिस्टम है। ये सारी स्मारकों का जिक्र होता है अरुण कृष्ण, तो उसके साथ एक जुड़ जाती है चीज कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा होता है, राष्ट्रीय सीधे तौर पर कहा जाए तो विरासत का मुद्दा होता है। उस विरासत के साथ कुठाराघात तब होता है जब इतिहास के साथ छेड़खानी होती है। और द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में पीएन ओक ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसमें वो लिखते हैं, चाहे नाम को लेकर के बात हो, चाहे टेंपल ट्रेडिशन को लेकर के बात हो, वहां की परंपराओं को, वहां की पद्धति को लेकर के सवाल हो, यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर के तस्वीर हो, हर एक चीज आप जोड़िए। एएसआई को लेकर के कहा गया ना कि एएसआई इस पर जांच करे, उन 22 कमरों में छुपाया क्या किया है, उसमें क्यों बंद करके रखी गई है चीजें। और ऐसे वहां पर जाके अगर तस्वीर पेश की जाती है, अब राम मंदिर में सीता रसोई के पास जाकर के अगर कोई नमाज पढ़ने की कोशिश कर देता है तो ये कोई आम बात नहीं है। अब उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे? माथे पर थोड़ी लिखा है कि मुसलमान ने जाकर के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। देखिए रितु जी, सरकार का भीरूपन है। कोई जो मुसलमान, जो मुगल अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाएंगे। हिंदुओं के हाथों उनके हाथ काट काट के तेजो महल मंदिर था, इन्होंने सारे मंदिरों का गुम्बद काट काट के इन जिहादियों ने अपना मस्जिद बनाया। कोई ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है। ये पूरी तरह से साक्ष्य, इसके प्रमाण पूरी तरह से इसको दृष्टया बताते हैं। लेकिन हमारी सरकारों का भीरूपन है। जिस सरकार को हिंदुत्व ने बनाया वो सरकार आज भीरूपन दिखा रही है। क्यों नहीं जांच करते ताजमहल की? ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं है, वो तेजो महल है। इस देश में मुसलमानों का कुछ नहीं है और ना इस धरती पर मुसलमानों का कुछ है। केवल अपने आतंक के बल पे इन्होंने जनसंख्या बढ़ा रखी है। आज पूरी दुनिया में आप देखो ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान में इन्होंने फाजिल अहमद वापस से और जो कनेक्ट हुए हैं। फाजिल है, अहमद से मेरा एक सवाल है। फाजिल अहमद, मंदिरों से इतनी समस्या क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता। मस्जिदों को लेकर कभी सवाल नहीं किया है, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा है कि मस्जिदों के साथ अगर उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, अगर मस्जिदों की रंगाई पुताई हो रही है, वहां की तस्वीर को दुरुस्त किया जा रहा है, इससे किसी को समस्या नहीं है।